दोस्तों एक्स एम्पायर की एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है कि इट सीम्स लाइक इट द परफेक्ट टाइम टू कनेक्ट द वॉलेट एंड मेक ए ट्रांजैक्शंस। कि ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है बेहतरीन परफेक्ट टाइम है अपने वॉलेट को कनेक्ट करने का और एक टोन की ट्रांजैक्शंस करने का। ये बेहतरीन टाइम है। ये इनकी ताज़ा अपडेट है। उससे पहले इन्होंने कहा है कि जनाब आज 30 सितंबर को माइनिंग खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जी ठीक है। उससे पहले जनाब ये कहते हैं कि यहाँ पे एक्स एम्पायर ऑन टाइम्स एंड ऑफ माइनिंग फेज इज बीइंग अनाउंस्ड इवन ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक स्क्वायर। Rainfall as if New York itself is shedding tears. A huge thanks to our users for sharing photos and video from the scene. यहाँ पे ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कर दी है अनाउंसमेंट। अब इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया क्या कह रही है ये आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे मेरे सामने कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा एक्स एम्पायर के बारे में थोड़ी देर पहले ये एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्स एम्पायर का तरीकाकार क्या है, काम कैसे करता है। ये देखिए एक्स एम्पायर के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो कहते हैं कि हर तरफ यही शोर है कि एक्स एम्पायर 30 सितंबर को अपनी माइनिंग क्लोज कर रहा है। एक्स एम्पायर ने कहा है कि वो 30 सितंबर को या उसके बाद अपना स्नैपशॉट लेगा, लेकिन किसी भी जगह पे ऑफिशियली ये अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा कि कितने दिन बाद वो अपनी लिस्टिंग करेगा। यहां पे दोस्तों गौर से सुनिएगा। यहां पे हमारे पास एक बात क्लियर क्यों नहीं आ रही कि हम हैमस्टर कॉम्बैट को जितना मर्जी बुरा कह लें कि उसने हमें एयर ड्रॉप नहीं दिया। मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि उसने हमें अच्छा एयर ड्रॉप नहीं दिया, उसने बहुत लेट किया। मैं एग्री करता हूं कि उसने बहुत लेट किया, लेकिन एक चीज हमें उससे सीखने वाली है कि यहां पे उसने अपना वाइट पेपर लॉन्च किया था। दूसरे नंबर पे उसने अपनी वेबसाइट पे अपना रोड मैप दिया था। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि मैं 20 सितंबर के राउंड बोट अपना स्नैपशॉट लूंगा, उसने कर लिया। उसने कहा कि 20 के बाद 23-24 को यहां पे आप देख सकेंगे कि आपके टोकन की ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई। वैसा ही हुआ। और उसने कहा कि मैं 26 को अपनी लिस्टिंग करूंगा, वैसा ही हुआ। वो जितना मर्जी 200 गलत था, लेकिन क्या एक्स एम्पायर यहां पे बता रहा है कि उसकी लिस्टिंग डेट क्या है? क्या एक्स एम्पायर बता रहा है कि जब मैं स्नैपशॉट ले लूंगा, स्नैपशॉट लेने के बाद कब आपके अकाउंट में मेरे टोकन्स आ जाएंगे? क्या इसने बताया कि टोकन्स लेने के बाद कब आपकी कनेक्टेड एक्सचेंज में आपके टोकन ट्रांसफर हो जाएंगे? क्या इसने कहा कि किस टाइम, किस डे, कितने बजे, कौन सी डेट को मैं लिस्टिंग कर दूंगा? क्या इसने बताया कि मैं जो आपको प्राइस दे रहा हूं उसके साथ कौन कौन से इन्वेस्टर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं? क्या इसने बताया कि जब मैं यहां पे अपना कॉइन लॉन्च करूंगा, लॉन्च करने के बाद मेरा अगला रोड मैप क्या होगा, मुझे कहां से इन्वेस्टर्स मिलेंगे, कहां से पैसा मिलेगा और उसके बाद कब ये कॉइन पंप होना शुरू होगा और ये मार्केट में स्टे करेगा? ये दोस्तों वो सारी बातें हैं जो टेक्निकल हवाले से करना जरूरी है। ये कोई बात नहीं है कि जनाब एक्स एम्पायर की लिस्टिंग डेट हो चुकी है, एक्स एम्पायर यहां पे अपनी माइनिंग बंद कर रहा है। यार हमारे साथ एक कम्युनिटी अटैच हुई है, वो सवाल करती है कि भैया आपके कहने पे हमने सब कुछ करा है। अब अगर हमने आपके कहने पे सब कुछ करा है तो उसका रिवार्ड कहां पे है? यकीन मानिए मुझे तो एक बार ही वो चीज हजम नहीं हो रही जो हैमस्टर के हवाले से हमारे कर चुके हैं और हमारे साथ हो चुका है। लेकिन एक्स एम्पायर पे ये चीजें क्यों नहीं डिक्लेयर की जा रही? एक्स एम्पायर की प्रॉपर वेबसाइट क्यों शेयर नहीं की जा रही? एक्स एम्पायर का रोड मैप क्यों नहीं दिया जा रहा? एक्स एम्पायर के बारे में जो हिडन चीजें हैं वो क्यों सामने नहीं आ रही? दोस्तों ये सारी बातें करना जरूरी है। और दुख की बात यह है कि यहां पे सारे का सारा फोकस क्या है कि जनाब आप टोन ट्रांजैक्शंस करो, टोन ट्रांजैक्शंस करो, टोन ट्रांजैक्शन करो। मुझे एक बात बताइए कि एक गांव है जो दरिया के करीब बहता है, दरिया के करीब होने की वजह से दरिया का बंध टूट के उस गांव में पानी आ गया है
और गांव के लोग इधर उधर फिर रहे हैं, पानी में खराब हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और वहां पे गवर्नमेंट आके कहती है कि हम आपको कश्तियों के जरिए सपोर्ट देते हैं, और बाद में इस बात पे बड़े ऐलान किए जाते हैं कि हमने आपको कश्तियों के जरिए सपोर्ट दी, हमने आपको कश्तियों के जरिए वहां से निकाला। ये कोई सपोर्ट नहीं होती। सपोर्ट ये होती है कि दरिया के बंद को इतना मजबूत किया जाए कि वो टूटने का सवाल ही पैदा ना हो। और दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम यहां पे टोन्स की फेवर देते रहें कि मैं आपको टोन देता हूं, मैं आपको आधा टोन देता हूं, मैं आपको 1 टोन देता हूं, मैं आपको 0.2 टोन देता हूं। कितने लोगों को हम टोन दे सकेंगे? क्या यहां पे हम इस बात को प्रमोट नहीं कर रहे कि यहां पे जो भी एयर ड्रॉप आए वो लोगों से फीस चार्ज करने की मद में, लोगों से ट्रांजैक्शंस की मद में थोड़े थोड़े पैसे वसूल करें, और हम यहां पे लोगों की मदद करने की नीयत से गिव अवे देते रहें? ये बात ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहता। जो हमारे दोस्त गिव अवे कर रहे हैं, टोन दे रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं जब हमारे पास 5-7 लाख की कम्युनिटी मौजूद है, हमारे पास लाखों यूजर हैं और लोग हमारी बात को भी मानते हैं, फिर हम टोन की फेवर देने की बजाय इस बात पे जोर क्यों नहीं देते कि यहां पे कोई भी एयर ड्रॉप आके लोगों से 1 पैसा भी वसूल नहीं करेगा? क्यों? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर मैं गलत हूं तो दोस्तों मुझे बताइए ना कि मैं गलत हूं। अगर मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 0.2 टोन देता हूं और मैं यहां पे गिव अवे करता हूं, ये अच्छी बात है? या मैं उस कंपनी के साथ कंसल्ट करूं, उसके साथ जिद लगाऊं, उसके साथ रट्टा लगा के बैठूं कि नहीं, आपको यहां पे टोन लेना ही नहीं चाहिए? क्या यह बात ठीक है कि यहां पे आज की डेट के मुताबिक अगर यहां माइनिंग बंद हो जाती है, फिर कौन सी डेट होगी उसकी लिस्टिंग की? कितने दिन तक यहां पे हम अपना स्नैपशॉट लेके हाथ में बैठे रहेंगे? कब हमने जो काम किया है वो हमारे सामने आएगा? उसकी प्राइस कैसे होगी? क्या ये सारी चीजें सामने आई हैं? सारे यूट्यूबर दोस्तों से, सारी कम्युनिटी से कि यहां पे सबसे पहला जो फोकस है, वो प्रायोरिटी है, वो अपने सब्सक्राइबर और अपनी ऑडियंस को रखें। जेन्युइन वे से उनकी हेल्प करें। आपको अंदाजा है कि टोन के चक्कर में कितने लोगों के साथ स्कैम हो चुका है? आपको आइडिया है? मैं चाहूं तो मैं यहां पे पीकेआर वॉलेट के बारे में बता सकता हूं कि जाइए पीकेआर वॉलेट से और यहां पे आकर टोन बाय कर लीजिए, लेकिन मैं किसी जगह पे नहीं कह रहा। मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपके कोई भी बाइनांस में 2, 4, 10 डॉलर हैं और आप उनको पाकिस्तान की करेंसी में लेना चाहते हैं या INR में लेना चाहते हैं, तो भैया आप पीकेआर वॉलेट से ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी के साथ 100 रुपए का या आधे डॉलर का भी स्कैम हुआ तो हम उनकी गर्दन पकड़ लेंगे। और हम ऐसे बात नहीं करते। सबको पता है कि मैं कहां पे बैठा हूं, मेरा एड्रेस क्या है, गूगल पे हर चीज मौजूद है। क्यों बैठा हूं? क्योंकि पता है कि स्कैम नहीं करता, 1 रुपया किसी का लेने का रवादार नहीं है। और यहां पे जो भी बात करेंगे कम्युनिटी के हक में बात करेंगे कि कम्युनिटी को सपोर्ट करनी चाहिए, आम यूजर को सपोर्ट करनी चाहिए। एक सब्सक्राइबर हमारे पीछे चुप करके बैठा है, ठीक है, जो ये यूट्यूबर कहेगा मानेंगे, ठीक ही कहेगा ना यार, ये झूठ तो नहीं बोल सकता, इतने लाख इसके फॉलोअर हैं। और हम जैसे जैसे फॉलोअर बढ़ाते हैं हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। यहां पे कुछ कीजिए ना कि यहां पे हम बगैर कुछ दिए अपना एयर ड्रॉप ले सकें। कभी हमें रॉकी रैबिट के नाम पे चूना लगता है, कभी टू मार्केट के नाम पे चूना लगता है, और आज हम यहां पे एक्स एम्पायर के नाम पे लुटे जा रहे हैं। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, ये गरीबों की गेम नहीं है। कई लोगों ने हैमस्टर कॉम्बैट में जाके वहां पे स्टैकिंग की, अपने डॉलर स्टॉक किए और ठीक ठाक वहां से टोकन कमा लिए, बगैर हैमस्टर कॉम्बैट पे काम किए। मैंने खुद देखा है, 2-2 लाख टोकन उनके पास मौजूद हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? सोचना तो उसका चाहिए। काबिल शर्म बात है ना कि मैं 2 साल से 4 साल से वीडियो बना रहा हूं, एक बंदे को मैं गुर्बत से निकाल के नॉर्मल लाइफ पे नहीं ला सका, तो क्या फायदा मेरे काम करने का? मैंने तो अपने सोचा ना, मैंने तो किसी का नहीं सोचा। अगर मेरी बातें गलत है तो बताइए, नहीं तो मेरा साथ दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी एयर ड्रॉप आके इस तरह का काम करने की कोशिश करे, पहले ही उसकी गर्दन दबोच लें कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा। क्लियरली बताना होगा कि तुम्हारा रोड मैप क्या है, तुम्हारा वाइट पेपर क्या है, प्रॉपर प्लान बताना होगा, तब मार्केट में तुम्हें जगह मिलेगी, अदरवाइज कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है यार, माइंड ना कीजिएगा, ये मेरे अंदर की बातें होती हैं जो आपके साथ शेयर करता हूं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की मान।